हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीजीआईसी लेक्चर के बारे में। आप सबको पता है कि यूपीजीआईसी लेक्चर का एग्ज़ाम जो मई में होने वाला था, उसका टाइम जो है जून में हो चुका है, 7 जून का है। तो आप लोग के पास ये 1 महीने का जो टाइम है वो आपको एक्स्ट्रा मिल गया है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यूपीजीआईसी का जो एग्ज़ाम है उसमें जो ये जीएस है, जीएस एक गेम चेंजर की तरह होता है। आपके 40 मार्क्स के जो जीएस आने वाले हैं उसे किस तरीके से समझा जाए कि हमें किस क्या क्या पढ़ना चाहिए इसमें, क्योंकि जीएस का जो पूरा अगर बात की जाए, जीएस कोई छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। तो हम लोग इतने सारे जीएस की जो फील्ड है इतनी जल्दी कवर करना थोड़ा मुश्किल होता है, और ख़ासकर उनके लिए और दिक्कत है जो कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई वर्किंग फील्ड में है। तो समय का बहुत ही अभाव होते हुए हमने सोचा कि क्यों ना इसके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढा जाए कि ये समझा जाए कि क्या पढ़ना चाहिए। अभी हमारे पास 1 महीना है, इस 1 महीने में क्या हम जीएस की तैयारी कर सकते हैं? तो हम बिल्कुल कर सकते हैं, मेरा मानना है बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसके लिए मैंने आप लोग को एक सटीक तरीके से इसका एक रोड मैप तैयार किया है, तो उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जीएस लेक्चर 2021 का जो जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको मैंने एनालिसिस करके इस चीज़ को मैंने आप लोग के सामने रिप्रेजेंट किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन। हम लोगों ने मैंने इस चीज़ को देखा कि 2021 में जो आपका एंशिएंट हिस्ट्री है, इस एंशिएंट हिस्ट्री से आपके टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मिडाइवल हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, सिविक से 5 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी से 6 क्वेश्चन, और इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन। इस तरीके के ये सारे जो हैं आपके टोटल क्वेश्चंस 2021 में पूछे गए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे नेक्स्ट वीडियो की ओर। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम लोग कि हमारा आगे क्या है। तो अब हम लोग बात करें कि करंट अफेयर्स के लेकर के, तो जो करंट अफेयर्स का हमारा है वो हमारे 9 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से पूछे गए हैं, और रीजनिंग से 2 क्वेश्चन है, यूपी स्पेशल से 5 क्वेश्चन है। और अगर बात करें साइंस से ना, तो साइंस से भी हमारे 1 क्वेश्चन है, बट मैंने उसे जानबूझ के नहीं डाला क्योंकि साइंस से सिर्फ सिंगल ही क्वेश्चन था, इस वजह से। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के सब्जेक्ट्स को लेकर के। अब हमारा जो आगे का है वो हम बात कर ले थोड़ा 2017 को। 2017 में जो हमारा रहा है वो एंशिएंट हिस्ट्री से टोटल 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मिडाइवल से 2, मॉडर्न हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन, सिविक्स से 4, और ज्योग्राफी से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की ओर। अब अगर हम लोग बात करें कि हमारा ये जो इकोनॉमिक्स, अब हमारा जो ये इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से अगर हम बात करें तो हमारे इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर से फिर से 9 पूछे गए हैं, एग्रीकल्चर से 2 क्वेश्चन है, बायोलॉजी से 1 क्वेश्चन है, फिजिक्स से भी 1 क्वेश्चन है, यूपी करंट भी पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा यूपी करंट पूछे जा रहे हैं, यूपी करंट से 1 क्वेश्चन है, और मैथ से 4 क्वेश्चन है। अच्छा, यूपी स्पेशल भी पूछे जाते हैं, जैसे यूपी का लोक नृत्य हो गया या यूपी के जनसंख्या वगैरह हो गई, ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट में कि हमारा जो नेक्स्ट होने वाला है वो आपका 2000, अब हमारा 2015 की हम लोग बात करेंगे। 2015 में जो है हमारा वो हमारा टोटल बात करें तो एंशिएंट हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन है, मिडाइवल हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन है, और सिविक्स से 5 क्वेश्चन है। इस तरीके से हमारा ये टोटल 2015 का ये 4 क्वेश्चन जो हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से ये पूछे गए हैं। अब हम बात करें हमारे नेक्स्ट से, तो हमारे इकोनॉमिक्स से अगर बात की जाए कि इकोनॉमिक्स से हमारे 3 क्वेश्चन है, करंट अफेयर से 6 क्वेश्चन है, यूपी करंट से भी 1 क्वेश्चन है, और मैथ से 4 क्वेश्चन है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि इस बार रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं है, मैथ से क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड्स की और हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो आता है किससे? एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर से हमारे 1 क्वेश्चन है, बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन है, और फिजिक्स से 2 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे के टॉपिक पे। आगे हमारा जो है, आगे हमारा फिर से 2012 की बात कर ले हम थोड़ा। अब हमारा 2021 बात कर लिया, 2015 में बात देख लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अब 2012 में कैसे पूछा गया है। तो 2012 में जो है
सॉरी 2021 देखा हम लोगों ने और 2017 देखा, अब 2000 हम लोग 12 देख रहे हैं। 2015 मैंने बात करी, 100% करी। 2015 भी मैंने 17 एंड दिस इज 15 या 15। अब हम लोग बात करते हैं अपने 2012 की बात करते हैं। 2012 में जो है हम लोगों ने क्या देखा, 2012 में हमारा ये जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसकी 1 क्वेश्चन है, मिडाइवल से भी 1 क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से भी 3 क्वेश्चन है, सिविक से 4 क्वेश्चन है। इस तरीके से हमारा ये जो है 2012 का ये 4 सब्जेक्ट हुआ। अब हम बात कर ले अपने ज्योग्राफी से। हमारे ज्योग्राफी से टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन है, करंट अफेयर से भी 5 क्वेश्चन है और एग्रीकल्चर से 3 क्वेश्चन है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो क्या है, वो है मैथ। मैथ्स में हमारे 3 क्वेश्चन है, बायोलॉजी में 1 है, केमिस्ट्री में भी 1 क्वेश्चन पूछे गए, फिजिक्स से भी 1 क्वेश्चन पूछे गए। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो किस पे है, तो वो है हमारा 2009 को लेकर के। 2009 भाई ये देखते चलो आप लोग कैसे कैसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2009 में हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन है, सिविक्स से 5 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से भी 6 क्वेश्चन है, करंट अफेयर से भी 6 क्वेश्चन, दोनों का सेम रेशियो है ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स का। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है वो है किस चीज़ से, तो एग्रीकल्चर से 2 क्वेश्चन, मैथ से 3 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे की ओर और हमारा जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है 2008। अब हम बात करते हैं 2008 की। इसमें हमारा एंशिएंट हिस्ट्री से 1 क्वेश्चन है, मिडाइवल से हिस्ट्री से भी 3 क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन है और सिविक्स से 1 क्वेश्चन है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। अब अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने इतना कुछ तो देख लिया, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो हमारे ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स से 6 क्वेश्चन, मैथ से 2, बायोलॉजी से 2 और यूपी स्पेशल से 1 क्वेश्चन। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हम लोगों ने 2008 तक के सारे क्वेश्चंस देख लिए। अब अगर हम बात करें इस टोटल क्वेश्चन की समरी ऑफ द ऑल क्वेश्चंस, समरी ऑफ ऑल क्वेश्चंस अगर हम देखेंगे तो जो हमारी नज़र में दिखा हमें वो ये है कि भाई जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए किससे, तो सबसे पहले अगर हम सीरियल वाइज बात करें तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछे गए करंट अफेयर से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी का है, वेटेज ऑफ क्वेश्चन यही है। सेकंड में है हिस्ट्री, थर्ड में है ज्योग्राफी और फोर्थ में है सिविक्स, फिफ्थ में है इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चर। दोनों से ना किसी किसी साल में एक जैसा क्वेश्चन पूछा गया, कभी इसमें 1 हो गया इकोनॉमिक्स में तो कभी एग्रीकल्चर में एक क्वेश्चन है, कभी इकोनॉमिक्स में 3 हो गया तो कभी एग्रीकल्चर में 3 हो गया। इस तरीके से दोनों का रेशियो चलता जा रहा है, इसलिए मैंने दोनों को ना एक साथ रखा है। फिर 6th में हमारा मैथ आता है, 7th में साइंस है। साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन आपका किससे है, बायो से है। बायो से ही 1-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादा करके, कहीं कहीं 3 क्वेश्चन किसी साल में पूछे गए हैं। यूपी स्पेशल का भी ठीक ठाक है, यूपी स्पेशल भी पूछे जा रहे हैं 1-2 क्वेश्चन करके। और रीजनिंग जो है वो 2021 से स्टार्ट हुई है पूछना। इससे पहले के जो मैंने जो देखा ईयर्स में उसमें रीजनिंग का उतना ज़्यादा वेटेज नहीं रहा है, मैथ्स का ही रहा है। तो इस तरीके से ना फ्रेंड्स हम लोगों ने आज अपने पूरे के पूरे देखा कि किस तरीके से यूपीजीआईसी में जीएस का खेल है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि हमें भाई कैसे तैयारी करनी है, हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ को करना है, तो आप लोग समझ गए हैं। तो अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे कि हमें जो जो जैसे जैसे हमने टॉपिक वाइज बात करी, सब्जेक्ट वाइज बात करी, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे अब कि किस किस सब्जेक्ट में भाई कौन कौन सा उनका स्पेसिफिक जगह है जहाँ से वो क्वेश्चन उठा रहे हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने ये जाना कि कौन कौन से टॉपिक से वो ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो हम लोगों ने इस चीज़ को देखा और समझा। नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी बात पे होगा कि किस टॉपिक से उनका जो है, अगर करंट अफेयर्स है तो उस करंट अफेयर्स में कौन सा टॉपिक है जो ज़्यादा करके पूछ रहे हैं, जिसमें हमें ज़्यादा फोकस करना है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग जो है मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी लोग यूपीजीआईसी लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से रहिए और मन से पढ़ाई करिए, ठीक है।